यह घटना बहुत पहले की बात है जो कि इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार फिरोजाबाद में एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता। मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहते हो। कभी कभी उसे गुस्से में धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वह भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आओ देखा न ताओ, सीधे उसे पत्थर दे मारी। भिखारी के सर से खून बहने लगा, फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। सेठ को थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर भी से मारा ऊपर उसने बस दुआ ही दी। इसके पीछे क्या रहस्य है, जानना पड़ेगा। और वह भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उसे भीख देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था और सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट का एक बुढ़िया सोई हुई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपनी पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उसी भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी, और उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और यह आपका सर कहाँ फूट गया। भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए यह सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब ने अपने ही पापों का परिमार है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्ष पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, हमने कभी दान नहीं किया। याद है ना तुम्हें। वह अंधा भिखारी, बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और वह उसने कहा, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाया थे, कैसे हम उसे रोटी की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार और धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर की बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगता मैंने उसे गालियां दी और एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। वह अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी है। फिर भी भिखारी ने कहा, पर हमें किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी बदसलूकी क्यों न हो, मेरे ओंठों पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता हूँ कि कोई इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनका मालूम ही नहीं था वह क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसे ही हमने भुगती है कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देखकर दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब बात सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। आधी रोटी को दोनों भिखारी ने मिलकर खाया और प्रभु की महिमा है कि बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल रखी थी, उसने भिखारी को दी और हल्की मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वह वहां से चला गया। सेठ एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, ईश्वर कर्मों का हिसाब से फल देता है। तो दोस्तों, इस घटना से हमें ये पता चलता है, हो सके तो बस अच्छा करें। वह दिखता नहीं है तो क्या हुआ, सबका हिसाब भगवान के पास है। गाइज, ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।